चलिए दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की शुरुआत किए थे, जिसमें 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको पूरी तरह करवा दिए हैं। आप नहीं देखें जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन शामिल नहीं है, ये 3 क्वेश्चन आपको अंतिम में करा दिया जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जा रहा है संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है। बात किया जाए दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को वर्तमान समय में इन दोनों को मिला दिया गया। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया, लेकिन 1954 ईस्वी तक पुर्तगालियों का अधिकार था। इन क्षेत्रों पर 1954 ईस्वी तक पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन 1961 ईस्वी में इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और हमसे अभी पूछा गया है दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात एवं महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है घना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित। बात किया जाए घना पक्षी अभयारण्य की, तो घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा, साथ ही साथ केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भी राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य की बात करें, ये साइबेरिया साइरस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिला में है। चलिए अगले क्वेश्चन की। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो भारत की बात की है तो भारत के झारखंड में, भारत का एक राज्य है झारखंड, झारखंड के जादूगोरा में यूरेनियम खदान स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जादूगोरा। बात किया जाए सिंहभूम, सिंहभूम भी झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में, लेकिन ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। बात किया जाए खेतरी, खेतरी राजस्थान में, और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। बात किया जाए भारत में यूरेनियम खदान का भंडार सबसे किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की। कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बात किया जाए बिहार के छात्र आंदोलन, बिहार के छात्र आंदोलन के ही समय जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे मैग्मा कहा जाता है। चलिए, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्य गना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। कुचिपुड़ी बात किया जाए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात करें, ये केरल राज्य का। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का है। कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। सबों को याद रखिए। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, उसका नाम बताना है। देखिए भारत में 3 है, परमवीर, महावीर और वीर। तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन है? परमवीर। दूसरा पर महावीर, तीसरा पर वीर। तो हमें 2 बताना है, तो परमवीर और महावीर हो जाएगा। आंसर बी नंबर। चलिए, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य की बात करें तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चाणक्य की बात करें, चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त,
कोटिल, इन सबों नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। चाणक्य की बात करें तो इसकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? बात किया जाए धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 100 सर्वप्रथम धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में पेश की जाती है और राज्यसभा कम से कम इसे 14 दिन तक रोक के रख सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। देखिए बिहार और झारखंड उस समय सम्मिलित था, तो झारखंड के पलामू में ये जनजातीय राजवंश प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर है चेरो वंश। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो ये हो जाएगा उज्जैनिया शासक के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा। चलिए कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था और ख़त्म 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व का शासनकाल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के कोई भी युवा या कोई भी नेता, कोई भी लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो जिसके कारण 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के मंत्रिमंडल से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1939। चलिए 65 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1939। और आगे चलकर 15 नवंबर 1939 ईस्वी को संपूर्ण कांग्रेसी नेता ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? बात किया जाए माउंटबेटन योजना के तहत 4 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक बिल इंग्लैंड के संसद में प्रस्तुत की गई थी और इसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित की गई थी। इसका आंसर होगा जुलाई 1947। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं समभारिक। अगर द्रव्यमान समान हो तो उसे समभारिक कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि एक लोहा तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? देखिए लोहा मतलब Fe प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4, जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो Fe क्या करेगा? Zn का SO4 छीन लेगा तो बना लेगा FeSO4 और Zn को विस्थापित कर देगा, यानी तांबा को अपक्षेपित हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा? अपक्षेपित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तांबा अपक्षेपित हो मतलब अलग हो जाएगा। जल के क्वथनांक को गैस के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसका आंसर होगा ए। जब किसी घोल को एक अर्ध प्रागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रासरण।
जल स्नेह क्लोराइड को जाना जाता है। बात किया जाए जल स्नेह क्लोराइड को, तो इसको द्रव स्नेहिक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा द्रव स्नेही। निम्न में से कौन अमीबा पेचिस पैदा करता है? बात किया जाए एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण ही अमीबा पेचिस पैदा होता है। ये परजीवी है। ये क्या है? परजीवी के द्वारा रोग फैलाता और हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करता, हमारे शरीर में आंत को क्षति पहुंचाने का काम करता। चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सी विटामिन बनाती है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन। चलिए अगला क्वेश्चन। काला बीबर मतलब ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया है। ब्लैक होल नाम किस लिए दिया गया? बात किया जाए सी नंबर, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित को रोक सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के आयनन को कहते हैं। तो एनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीकरण कहते हैं। चलिए, एक घर में लगी दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देती है। दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? जो अधिक चमकेगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो चमकीला बल्ब। आंसर बी। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तो इसका सही आंसर क्या हो? वह तुरंत मर जाता है। उसे हल्का सा झटका लगता है, वह अप्रभावित रहता है, उसे जानलेवा झटका लगता है। देखिए, पक्षी का पैर कुचालक होता है, कुचालक के कारण उसे कोई भी बिजली का झटका अनुभव नहीं होता, अर्थात वह अप्रभावित रहता है। देखे होंगे चिड़ियाओं को कि बिजली के तार पर बैठे रहते, उसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके पैर कुचालक के बने होते हैं। चलिए, कहा जा रहा है बी के किस मान के लिए 2b06 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए, 9 से पूर्णतः विभाज्य होने का सिंपल सा रूल है, आप सबों को जोड़ लीजिए। जैसे मैंने जोड़ लिया 2 0 6 8 हो गया, तो 8 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ दे कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 हो गया, जो कि 9 के टेबल से पूर्णतः विभाज्य। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 79, हमसे पूछा जा रहा है इकाई अंक क्या होगा। हमें पावर को देखना, पावर में 71 है, इसको 71 को 4 से भागा देना। किससे भागा देना? 4 से हमें भागा देना। 71 में हम 4 से भागा दिए, 7 में से 4 गया 3, 28 में से गया 3, पावर आ गया 3। फिर इकाई अंक का बात की गई है, तो हम सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करेंगे। तो 22 का इकाई अंक 2 लेंगे, 2 पर पावर 3 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, तो इकाई अंक मेरा 8 हो जाएगा। देखिए, इकाई अंक से सवाल परीक्षा में रहेगा ही, आप इकाई अंक को अच्छी तरह से करके जाइएगा। चलिए, इसका लघुत्तम समावर्तक बताना। लघुत्तम समावर्तक कहने का मतलब हुआ कि वह संख्या तीनों से विभाजित होना है, मतलब 16 से भी कटना है। देखिए, 16 से 320 कट जाएगा, 40 से भी 320 कट जाएगा, 64 से भी 320 कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर हो जाएगा 320। बाकी किसी से डिजिबल नहीं हो रहा है। चलिए 81 नंबर, ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, उसी तरह इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4ab, 4a का मान है 3.2 और b का मान है 2.5। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, आपको 32 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका रेशियो बताना। देखिए,
ए है 4.5, बी है 6.5, तो बराबर में है ना पलट जाता है, मतलब ये चला जाएगा ए के पास और ये चला जाएगा बी के पास, यानी 65:45। अब इसको काटिएगा 13:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13:9। तो इसका आंसर हो जाएगा 13:9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी ए बी का माप 25 डिग्री है। कोण ए बी सी का माप क्या होगा? चलिए पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, ठीक है, मान लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो हमें बोला जाए सी ए बी में, ठीक है। तो मान लीजिए सी ए बी मतलब ई कोण है 25 डिग्री, ठीक है। अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर भुजा आपस में बराबर है। समचतुर्भुज में भुजा आपस में बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ये 25 तो ये भी 25, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये 25 ये 25, 50 ले लिया। 180 में 50 घटाइए 130, यानी बी, हमसे बी से पूछा गया ए बी सी, मतलब बी का कितना, तो बी का आ जाएगा 130 डिग्री। आंसर हो जाएगा 130 डिग्री, डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बताइएगा, नहीं बनेगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से बता देंगे। चलिए अलग से क्वेश्चन लाकर बता देंगे। चलिए 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजन। तो 3 अंकों की हमको संख्या लेना। 3 अंकों की संख्या मान के चलिए 100 से चालू होगा और अंतिम 999 तक, लेकिन हमें 6 से विभाजित होने वाला लेना। तो लेकिन 100 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर हम 102 लेंगे। देखिए जो 6 से विभाजित है, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 108 हो गया, जो कि 6 से विभाजित है। डॉट 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 999 6 से विभाजित नहीं है, लेकिन यहाँ पर 996 लेंगे, ये 6 से डिजिबल है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमको संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में से प्रथम को घटा दीजिए। 996 में से 102 को घटा दीजिए। 6 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 8, 8 इतना आ गया। अब इसको 6 से भागा दीजिएगा और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। कैलकुलेशन करिएगा, आपको 150 आ जाएगा। कर लीजिएगा, बस लास्ट में से प्रथम को घटा दिया और इसके बीच का डिफरेंस 6 का है, 6 का, तो 6 से भागा दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, आपको संख्या निकल जाएगा। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा। चलिए 3 लगातार घनात्मक संख्या के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्या का योग कितना होगा? मान लीजिए 3 लगातार संख्या लेना जिसका वर्ग 365 होना चाहिए। चलिए हम 3 लगातार संख्या ले लेते हैं 10 से। हाँ 10 से लेने पर हो जाएगा। 10 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 11 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करिएगा, देखिएगा 365 आ जाएगा आपको। हिट एंड ट्रेल मेथड से हम कर रहे हैं तो 365 आ जाएगा। लेकिन हमको कहता उनके संख्या का योग, मतलब इनका योग करना। इनका योग करिएगा तो 33 आ जाएगा। तो 10, 11, 12 का जो योग करिएगा तो कितना आ जाएगा? 33। आंसर हो जाएगा 33। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। सिलेंडर मतलब बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²h, ठीक ना, 2πrh होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा।
देखिए ध्यान दीजिएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², बट्टे बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²h। ठीक है, इस पाई से पाई कट जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर से बता देंगे। बिहार के किस जिला में अंकरवा बाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो बात किया जाए पूर्वी चंपारण, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। चलिए अगले क्वेश्चन। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को। ये सब बिहार से संबंधित करंट है, आप इसको याद ही रखिएगा, सब पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, सबों को आपको याद ही रखना है बिहार के संदर्भ में। हाल ही में बिहार के किस वन जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका हो जाएगा कैमूर वन जीव अभयारण्य। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पटना की जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गया। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो वो है बेगूसराय का। ऋतुराज चौधरी बेगूसराय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सारण। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो यह है भोजपुर, बिना मिट्टी की खेती की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है गया। बिहार के महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा राम अवतार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बिहार में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो ज्योति कुमारी। याद रखिएगा, सब करंट है बिहार से संबंधित, आपको याद ही रखना होगा। चलिए 99 नंबर। कहा जा रहा है राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंजना मिश्रा को। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय मिश्रा। चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पूरी तरह आपका कंप्लीट हो गया। 7वां की शुरुआत करेंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और बेहतर कर सकें आप लोगों के लिए। अगर आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम के बिहार से रिलेटेड और अन्य जो भी एग्ज़ाम है, आप कहिएगा, जहाँ तक हम सक्षम होंगे वहाँ तक आपके लिए कर देंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा।
जो भी प्रॉब्लम होगा। धन्यवाद आप समूह का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप समूह का धन्यवाद।